के आला हजरत अजमत वालिदैन हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला जश्न यौम रज़ा। जब से मालूम हुई माँ के कदम की अजमत, हम ये कह सकते हैं जन्नत का पता जानते हैं, वो तो हैं आलिम माकाना यकू नजदी, कितने असरार गुलामाने रजा जानते। जोश पर है हर घड़ी मैखाने अहमद रजा, आज भी गर्दिश में है पैमाने अहमद रजा। छोड़कर जाता नहीं हर किस तरह अगियार पर, किस कदर होशियार है दीवाने अहमद रजा, किस कदर होशियार है दीवाने अहमद रजा। और अर्श के जलवे नजर फर्श खाक पर वस्द में आता है जब दीवाने अहमद रजा। हजरात, आज जश्न यौम रजा मैं तकरीर करूंगा, लेकिन ये यौम रजा कोई कहे कि क्यों मनाते हो, क्या जरूरी है मनाना। मैंने कहा ये मसले के आला हजरत की ताईद में हम मनाते, मसले के आला हजरत की ताईद में हम मनाते हैं। कहा क्यों? हमने कहा ताकि सबको पता चल जाए जब यौमुर रजा मनाना शिर्क नहीं है तो यौमुन नबी मनाना कहां शिर्क होगा। जब यौम रजा मनाना शिर्क नहीं है तो यौमुन नबी मनाना कहीं से भी शिर्क नहीं हो सकता। आप दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए सरकार हुजूर अंजुम मियां साहब क़िबला से, जो हर साल ये एहतमाम करके गोया हम तमाम सुन्नियों पे एहसान फरमाते और आला हजरत के इस दिन को जिंदा करके और ताजा करके जमाने भर को बताते हैं कि तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे कायम गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। हजरात, मैंने जिस आयत मुबारका के एक हिस्से की तिलावत की, उलमाए किराम जिम्मेदार सब तशरीफ रखते, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। इसकी रोशनी में इंशाअल्लाह मसले के आला हजरत और उसकी ताईद में गुफ्तगू होगी। कानून यह है कि रसूल देते हैं, रसूल देते हैं और कायनात लेती है। रसूल देते हैं, कायनात लेती है, तो यह कैसे हो सकता है कि लेने वाले जिंदा रहें और देने वाला जिंदा ना हो? यह कैसे हो सकता है कि लेने वाले मौजूद हैं और देने वाला जिंदा ना हो? इसीलिए तो आला हजरत ने मचल के कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए एक खूबसूरत सी तमहीद के जरिए आपको अपने मजमून से करीब करूं। दोस्तों, आप हजरात यहाँ हाजिर आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने घर से आए, हम अपने घर से आए, सबका अपना घर है, सबका अपना मकान है, खा किराए का ही हो, जिसका कोई मकान ना हो, अल्लाह यौम रजा के सदके में उसके मकान का इंतजाम फरमा दे। सबका अपना मकान है, सबका अपना घर है, छोटा हो या बड़ा, चाहे मेरा गरीब खाना हो या नबीरगाने आला हजरत के काशाने हो, चाहे मेरा गुर्बत कदा हो, चाहे आप सबका दौलत कदा हो, घर सबका अपना घर है, छोटा हो या बड़ा। लेकिन दोस्तों, एक बात बताना, घर आप बनाते हैं किस लिए? रहने के लिए। बोलो, रहने के लिए। हमने बनाया रहने के लिए, आपने बनाया रहने के लिए। मकान बेमकसद नहीं बनाए जाते, रहने के लिए। और यह भी तय है कि जब बेमकसद बनाए नहीं जाते, छोटा मकान भी बेमकसद नहीं बनता। तो मुझे सोच के बताओ, ये जितने मकान बने हैं, आपके या हमारे, छोटे हो या बड़े, ये सारे मकान क्या एक बहुत बड़े मकान के अंदर नहीं है? आप कहिएगा वो बहुत बड़ा मकान कौन है? मैं कहूंगा जिसकी फर्श पूरी रूए जमीन और जिसकी छत पूरा आसमान। ये सारे मकान उस मकान के अंदर, मैं जो चाहूंगा, ये सारे मकान उस मकान के अंदर। और ये हमारा अपना मकान हमने आपने बनाया, लेकिन ये मकान रब ने बनाया, रब ने बनाया। और कमाल तो ये है, रब की तरह कोई बना नहीं सकता, रब की तरह कोई बना नहीं सकता।
मुझे याद है पहली बार जब हावड़ा गया था कलकत्ता, मेरे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब चलिए आपको यहाँ की अजीबो गरीब चीज दिखा दे। तो सबसे पहले मुझे ले गए हावड़ा ब्रिज पे, कहा देखिए कितना कमाल किया है बनाने वाले ने। मैंने देखा कि तकरीबन आधे किलोमीटर पर फैला पुल, बीच में पिलर नहीं है। हमने कहा हाँ कमाल तो है। कहा इसीलिए दुनिया इस पर तवज्जो रखती है, इसे देखने आती है, क्योंकि इसमें नीचे कहीं से पिलर नहीं है, किनारे किनारे है, बीच में नहीं है, मगर जब से बनाया अब तक कायम है। मैंने कहा हैरत है, तू मुझे ये पुल दिखाने लाया है और कहता है इसके बनाने वाले ने कमाल किया है। अरे नादान, तू मुझे इस पुल के नीचे देखने की दावत देता है, मैं तुझे एक बार ऊपर देखने की दावत देता हूं। आसमान में कोई पिलर है, कोई बीम? खैरियत है कि इंडियन सीमेंट का एहसान नहीं, वरना कब का गिर गया होता। परवरदिगार आलम हमें आपको समझ आता फरमाए, रब की तरह कोई बना नहीं सकता। हमने कहा मौला इतना बड़ा मकान तूने बनाया, और ऐसा नहीं है कि जमीन से लेकर आसमान तक इतने मकान है, बल्कि वो पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, लामकान से पहले जो कुछ है वो सब मकान है। ए अल्लाह तूने इतना बड़ा मकान बनाया, हम तो छोटा सा मकान भी बनाते हैं तो रहने के लिए, तूने इतना बड़ा मकान क्यों बना डाला? तू तो मकानो मकानियात से पाक है, तूने इतना बड़ा मकान क्यों बनाया? तू तो मकानो मकानियात से पाक है, तुझे तो मकान की कोई जरूरत नहीं है। किसका है इतना बड़ा मकान? जब बड़ी उलझन पैदा हुई तो हम उलमा मिल के पहुंचे बारगाहे आला हजरत। आला हजरत, हम सुन्नियों की कश्ती के खेवनहार, ना खुदाए कश्ती अहले सुन्नत। जरा आप बताओ इतना बड़ा मकान ये किसका मकान है? किसका मकान है? परवरदिगार आलम ने किसके लिए बनाया? उसे तो रहना ही नहीं था, फिर ये किसका मकान है? तो आला हजरत फाजिल बरेलवी की तुरबा से सदा आने लगी, इसका जवाब देखना था, हदाई के बख्शिश पढ़ लेते, हदाई के बख्शिश पढ़ लेते, मसला हल हो जाता। तुरबते आला हजरत से सदा आने लगी, पूछने आए हो किसका मकान है? तो सुनो, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तक नची हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने यौमे रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत। तो आला हजरत ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बताया, जाहिर है कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में जो कुछ कहा उसका अपना खुलासा है। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। यानी ये सब मकान मेरे नबी का, ये सब मकान मकाने मुस्तफा, ये सब मकान मेरे नबी का, मेरे रसूल का मकान है। इसको जब सुना दूसरे तबके ने तो सांस फूलने लगी कि ये सब अल्लाह का है कि रसूल का? यही तो शिर्क है। आला हज़रत तो बेखौफ करने लगे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। कहा इतना बड़ा मकान नबी का। बात वही है जो अभी हुजूर अरसलान मियां साहब क़िबला फरमा रहे थे, नजरों में भी बड़ा फर्क होता है, देखने में बड़ा फर्क होता है। जब नजरें बदलती हैं तो नजारा बदलता है, जब नजरें बदलती हैं तो नजारा बदलता है। एक बड़ी छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ूं। मिसाल के तौर पर चल रहे थे बरेली शरीफ की किसी गली से, हम थे, अल्लामा इंतजार साहब थे, मेरे साथ एक दो बुजुर्ग और थे, 3-4 लोग थे, चल रहे थे। रास्ते में देखा एक जगह पे एक बच्चा पड़ा खेल रहा था बच्चा। जब उस बच्चे को हमने देखा तो हमने अल्लामा इंतजार से कहा, हजरत देख रहे हैं? कहने लगे क्या बात है? हमने कहा बच्चा पता नहीं किसका है, बड़ा काला कलूटा है। तब तक अल्लामा इंतजार साहब फरमाने लगे, हजरत सिर्फ काले नहीं है, इसके होंठ भी बहुत मोटे मोटे। तब
जब तक अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब बोल पड़े, होठी सिर्फ मोटे नहीं है, नाक से पानी भी बह रहा बुरी तरह। तीनों ने 3 ऐब लगा डाले, अभी ऐब लगा के आगे भी नहीं बढ़ पाए थे, इतने में बच्चा रो पड़ा और रोने की आवाज जो ही उसके माँ के कान में पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई, उठा के बेटे को सीने से लगा लिया और हम लोगों के सामने कहने लगी, मेरे चांद क्यों रो रहा है, मेरे सूरज क्यों रो रहा है, मेरे गुलाब क्यों रो रहा है। हमारे हैरतों की इंतहा नहीं रही। काले कलूटे लड़के को चांद कह रही, बेढंगे लड़के को गुलाब कह रही, जिसके नाक से पानी बह के बदबूदार उसे खुशबूदार कह रही है। हमने कहा, ये औरत एक बात बता, तू बड़ी पागल मालूम होती। उसने कहा, मौलाना माफ करना, आप तीनों लगता पढ़े लिखे पागल। कौन होते हो मेरे लड़के को ऐबदार कहने वाले। हमने कहा, औरत एक बात बता दे, लड़का एक है, फैसले अनेक कैसे हो गए। हमारी नजर में लड़का बदसूरत, इनकी नजर में बदसूरत, उनकी नजर में बदसूरत, तेरी नजर में खूबसूरत कैसे हो गया। औरत ने बड़ी माकूल बात कही थी, कहा, ए मौलाना, सिर्फ नजर से बेटे का हुस्न देखा नहीं जा सकता। हमने कहा, तब सिर्फ निगाह से बेटे का हुस्न देखा नहीं जा सकता। हमने कहा, तब कहा, मान लिया कि आपके पास आंख है, उसमें नजर है, उसमें बीनाई है, मगर ए मौलाना, सिर्फ बीनाई से बेटे का हुस्न नहीं दिखेगा। हमने कहा, क्यों, बीनाई तेरे पास भी है, बीनाई मेरे पास भी है। उसने कहा, दोनों बीनाइयों में फर्क है कि आपके पास बीनाई है, मेरे पास भी बीनाई है, मगर आपकी बीनाई में ममता शामिल नहीं है। ममता शामिल नहीं है, और जब तक ममता शामिल नहीं होगी तब तक बेटे का हुस्न नजर नहीं आ सकता। जब तक ममता शामिल नहीं होगी तब तक बेटे का हुस्न नजर नहीं आ सकता। मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया कि बस करो, बेटे का हुस्न देखने के लिए माँ की नजर चाहिए, हुस्न रसूल देखने के लिए सिद्दीक की नजर चाहिए, उमर की नजर चाहिए, उस्मान की नजर चाहिए, अली की नजर चाहिए। गद्दार क्या जाने मकाम मुस्तफा क्या है, पूछना है तो बरेली के ताजदार से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। इसीलिए आज जगह जगह आला हज़रत ने चूंकि इसके रसूल की जोत जगाई है ना पूरी दुनिया में। अभी सरकार आपके पोस्टर में एक जुमला देखा, तबीयत खुश हो गई कि इश्क की शाहराह पर आला हजरत ने इसके रसूल की इतनी शमएं रोशन कर दी कि सिराते मुस्तकीम जगमगा उठा, सिराते मुस्तकीम जगमगा उठी। जुमला जिसका भी हो काबिल तारीफ है। पोस्टर में देखा, तबीयत खुश हो गई, और वाकई इतनी शमएं रोशन की कि देखने वाला अगर इंसाफ से देखे, अगर इंसाफ से देखे, कायदे से देखे, दूर तक देखे उस शाहराह को, तो उसे देखकर यह कहना पड़ेगा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। इसीलिए हम लोग तो जब तक आला हज़रत का जिक्र नहीं कर लेते समझते हैं कि दास्तान इश्क़ वफ़ा मुकम्मल ही नहीं हुई, मुकम्मल ही नहीं हुई। अभी 2-3 साल कबल गुजरात में एक जलसा था, मैं उसमें शरीक था, एक छोटे से खतीब की हैसियत से। मुझसे पहले एक साहब ने तकरीर की, जश्न था, उसका नाम जश्न मौला अली। मुझसे पहले तकरीर की, और तकरीर में उन्होंने कहा कि ये मौलाना लोग जहां भी जाते हर जगह मसल के आला हज़रत का नारा, जब ये जश्न मौला अली है तो इसमें मसल के आला हज़रत का नारा लगाने की क्या जरूरत। ये कह करके बड़ा इंतशार पैदा कर रहा। बाद में मेरा नंबर आया, फिर मैंने पूरा हिसाब चुका दिया। मैंने कहा, मैं ये साबित करूंगा कि हर महफिल में सुन्नियों की ये नारा लगना चाहिए, जरूरी है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, ये नारा लगना ही चाहिए। कहने लगा, ये तो मौजू से हटने वाली बात हुई, जब जश्न मौला अली है तो आला हज़रत का नारा कैसा। मैंने कहा, मुझे एक बात आप बताइए, पढ़े लिखे आदमी है, कुरान करीम में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह कहफ। कहने लगे, जी हाँ। हमने
हमने कहा जब वो पूरी सूरह का नाम ही यही है सूरह कहफ, तो उसमें सिर्फ कहफ या असहाबे कहफ का जिक्र होना चाहिए। उनके वफादार कुत्ते का तस्करा क्यों है? कल्बहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीत, उनके वफादार कुत्ते का जिक्र क्यों है? कहने लगे वफादार होने के नाते हमने कहा रुजू करो। क्या तो मसल के आला का नारा क्यों लगेगा? अरे मौला अली की अजमत पर आला हजरत और उनके तमाम शहदाई कुर्बान जाएं, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैंने कहा इसमें मसल के आला हजरत का नारा न रोको, जिक्र अली भी करो, जिक्र रजा भी करो। कहा क्यों? हमने कहा अली का तज़किरा सरदार की हैसियत से, अहमद रजा का तज़किरा नामों से अली के पहरेदार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला जश्न यौम रज़ा। ऐसा पहरा कौन देगा? मौला अली तो मौला अली। उनके बेटे गौसुल आजम की बारगाह का पहरेदार कहते हुए आला हज़रत अपने को फख्र महसूस करते। क्या उनकी वफादारी का यही सिला है कि तबसरे करो? क्या जरूरत है इस नारे की? अरे जनाब, ये नारा इस दौर में हम है पहचान का दर्जा रखता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपने आप को बारगाह गौसियत का सग कह के फख्र भी महसूस करते और ऐलान भी करते और कहते कि गौसुल आज़म, ए कादरी दूल्हा, ए बगदाद के राजा, आपकी बारगाह में बगदाद के कुत्ते बगदाद में रह के आपकी अजमतों का पहरा देते हैं। लेकिन अहमद रजा हिंदुस्तान का वो वफादार कादरी सग है, रहता बरेली में है, बगदाद के अजमतों के झंडे का। बड़े फख्र के साथ कहते कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। तो अब हमारी जिम्मेदारी बन गई, एहसान फरामोशी हम सुन्नियों के अंदर नहीं। किसी ने कुछ दिया हम उसका एहसान मानेंगे, भूखे को खाना खिलाया उसका एहसान है, नंगे को कपड़ा पहनाया उसका एहसान है, किसी ने किसी की जान बचाई उसका भी एहसान है। तो अगर जान बचाने वाले को आप इसलिए नहीं भूलते कि उसका एहसान है, तो इमाम अहमद रजा ने जो आज की तारीख में पैदा हुए थे, यौम रजा जिनकी याद में मना रहे हो, उसने जान बचाई, आला हज़रत ने हम सुन्नियों का ईमान बचाया। इसलिए उस खानवादे के एक बच्चे से आज सुन्नी प्यार करता है, मोहब्बत करता है, खुलूस से पेश आता है। मैं तो इसको बराऊं शरीफ की खुशनसीबी समझूंगा कि हुजूर रेहाने मिल्लत का तसर्रुफ रूहानी समझूंगा कि उन्होंने अपने एक गोया फर्जंदे अजीज को भेजकर बराऊं शरीफ ये बता दिया कि बराऊं शरीफ का बरेली शरीफ से रिश्ता कल भी था, आज भी है और अल्लाह के क़यामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे यहाँ बराऊं शरीफ की पॉलिसी में कहीं से कोई तब्दीली नहीं। कल भी वो मसले के आला हज़रत का तर्जुमान था, आज भी मसले के आला हज़रत का तर्जुमान। अब आइए चले वहीं जहां से चले थे। ये सारा मकान मेरे नबी का, सारा मकान। कहने लगे हैं इस मकान का मालिक कौन? हमने कहा अल्लाह के करम से उसके रसूल। कहा जब अल्लाह मालिक है तो रसूल कैसे मालिक? कानून समझना। कहा यही तो शिर्क हो जाता है, एक चीज के दुई मालिक, एक चीज के दो मालिक। कहा यही तो शिर्क हो जाता है। हमने कहा अच्छा। मैंने देखा कि कुछ मौलवी, बैसाख के सीजन में जलसा था यूपी का कोई बहुत बड़ा, और वो लोग किनारे मेड़ पे खड़े थे और रहे होंगे करीब 100 की तादाद में, सब मौलवी थे। नीचे से इतना छोटा था कि पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही किस पार्टी से इनका ताल्लुक है। वहीं से हंस रहे थे।
मैंने कहा आप लोग बताओ कि आप लोगों के पास कुछ जमीन जायदाद दुकान मकान है कि बिल्कुल भूमिहीन हो? तो उसमें एक बोला कि है। हमने कहा चल तेरे पास जो मकान है, एक बात और बता, तू अपने मकान का मालिक है कि नहीं? हंसने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि हाँ हाँ मालिक तू नहीं है। हमने कहा अच्छा तू अपने मकान का मालिक है? कहा हाँ। हमने कहा अच्छा अपने जिस मकान का तू मालिक है उसका खुदा मालिक है कि नहीं? तो बड़ी मजबूरी में बोला कि हाँ खुदा भी मालिक है। हमने कहा चुप, खुदा भी कहता शर्म नहीं आती? और आला हज़रत के शहदाइयों के अकीदे तौहीद पे शक करता है और कहता है खुदा भी मालिक है। लेकिन सुन, हजार इल्जामात शिर्क के बावजूद हम गुलामान रजा का अकीदे तौहीद आज भी कितना प्यारा है। तू कहता है खुदा भी मालिक है, हमारा यह अकीदा है कि खुदा भी नहीं खुदा ही मालिक। बेशक 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 खुदा भी नहीं खुदा ही मालिक है। हमने कहा एक बता, तेरा एक मकान उसके दो मालिक, तू और खुदा, तो ये शिर्क हुआ कि नहीं? तो जब अपना फंसता है तो हालत खराब होने लगती है। कहा मौलाना इसमें शिर्क लागू नहीं होता। हमने कहा कैसे? कहा असल में खुदा जो मालिक है वो खुद से है, हम खुदा की दी हुई ताकत से है। हम खुदा की दी हुई ताकत से, दोनों में फर्क है। वो खुद से मालिक, हम उसके बनाने से मालिक। वो जाती मालिक, हम अताई मालिक। हमने कहा अपना नंबर आया तो जाती अताई की बात कर डाली। नादान क्यों गुमराह करता है पूरे मुल्क वालों को कि सुन्नी शिर्क करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक मानकर। तू मकान का मालिक खुद से नहीं, खुदा की दी हुई ताकत से, और खुदा खुद से है तो शिर्क लागू नहीं होता। हम भी तो यही कहते हैं कि रसूलुल्लाह अल्लाह कायनात का मालिक खुद से है और मेरे रसूल खुदा की दी हुई ताकत से। बेशक बेशक। इसीलिए तो बड़े मसाइल हल हो गए। अच्छा जिसका मकान जितना बड़ा हो, आपका घर चाहे जितना बड़ा हो, क्या आपने घर का हाल नहीं जानते? बोलो। जिसका छोटा हो अपने घर का हाल जानता है, जिसका बड़ा है वो अपने घर का हाल जानता है। एक साहब आके कह दे कि हजरत मेरा मकान 20 मंजिला है, लेकिन मैं जब चाहता हूं ऊपर चला जाता हूं, जब चाहता हूं नीचे चला आता हूं। तो ताज्जुब के क्या जरूरत है? जिसने 20 मंजिला मकान बनाया होगा उसने लिफ्ट भी लगाई होगी, कोई सिस्टम रखा होगा। कहा ताज्जुब नहीं, जब तेरा मकान है तो तू अपने मकान में जब चाहे ऊपर जा सकता है और जब चाहे नीचे आ सकता है, क्योंकि वो तेरा मकान है। जब चाहे ऊपर जाए, जब चाहे नीचे आए। समझा दो नजदियों को, तू अपने मकान में जब चाहे ऊपर आए, जब चाहे नीचे जाए, कोई ताज्जुब ना हो। और मेराज की छब मेरा नबी अगर चला जाए तो वावेला मच जाए। कैसे गए? वाह 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 वाह। अपने मकान में कोई जब चाहे जा सकता, जब चाहे आ सकता। आप आके कहिए सरकार मेरे मकान में जितने लोग हैं मैं सबका हाल जानता हूं। इसमें ताज्जुब क्या है? आपको खुद पता है कि आप कितने, आपकी बीवियां कितनी, आपके बच्चे कितने, आपके घर में अफराद कितने, आपको पता। चूंकि आपका मकान है, आपका मकान छोटा है, आप अपने पूरे मकान का हाल जानते हैं। चूंकि आप उसके मालिक हैं, आप अपने मकान का पूरा हाल जानते हैं। दरवाजे कितने, खिड़कियां कितने, जंगले कितने, हैंड पाइप कितने, कितना हिसाब किताब सब आप जानते हैं। चूंकि आपका मकान, तो जिसका मकान होता वो अपने मकान का हाल जानता है। तुम तो इतने जानते हो मेरे मकान में कितने हैं, रसूल ये भी जानते हैं कि मेरे इतने बड़े मकान में जितने हैं उसमें कितने जन्नती हैं, कितने जहन्नमी हैं। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। चूंकि ये रसूल का मकान है, रसूल का मकान है, तो जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। गोया हम कह सकते हैं कि गोया रब फरमाता है कि जो मालिक मकान दे उसे ले लो। मालिक के मकान से बगावत ना करो, ये बात अच्छी नहीं है। आला हज़रत ने तो बता ही दिया था कि खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं।
ये तो आला हजरत इसके रिसालत की तरफ मेरी अदना मालूमात के मुताबिक मामूली सा इशारा है, वरना सारी दुनिया जो आला हजरत की दीवानी है उसमें कदर मुशरक ये है कि आला हजरत ने जो मोहब्बत रसूल की शमे जलाई है उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए आज सारी दुनिया में जहां जाके देखो एक ही सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जहां जहां सुन्नी है, और सुन्नी बड़ा अजीब दीवाना होता, आला हजरत का शहदा है। और आला हजरत तो वो आशिक़े रसूल थे, शुरू में जब छेड़ा गया सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं, सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं, मैं भी सोच रहा था लाखों सलाम लिखने की क्या जरूरत थी, सबने ये सलाम अलैक और वगैरह वगैरह कई सलाम, मगर ये सलाम अपनी जगह पे बड़ा लाजवाब है। लाखों सलाम क्यों लिखा? आला हजरत कहने लगे मैं नबी का आशिक हूं, और आशिक को जब छेड़ते तो जोश आ जाता, एक सलाम रोकोगे लाखों शुरू कर दूंगा। बेशक क्या रोको? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे। और कहा देखो जिद ना करो, अहमद रजा वो आशिक़े रसूल है, अगर लाखों वालों पे आपत्ति करोगे तो करोड़ों वाला शुरू करो। बड़ा अजीब है, काबे के बदरुद तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, ताइबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कहा अगर लाखों करोड़ों पे भी आपत्ति करोगे तो इश्क की किताब में जो कैलकुलेटर है उसे तोड़ के फेंक देंगे, और फिर हिसाब से नहीं तब बेहिसाब पढ़ेंगे और यूं कहेंगे हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए मैंने बंबई के इमाम अहमद कॉन्फ्रेंस में कहा था, उलमा ने बड़ी दुआएं दी थी। मैंने कहा आला हजरत के सिलसिले में मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि किसी जमाने में जब जुल्म मुजस्सम हो चुका था तो दुनिया कहने लगी कि ये यजीद है, और उसके मुकाबले में जब सब्र मुजस्सम होके आया जमाना उसे हुसैन कहने लगा। और 14वीं सदी हिजरी में जब इश्क़े रसूल मुजस्सम हुआ तो हम उसे आला हजरत कहने लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसे आला हजरत कहने लगे, मज़हब इश्क मोहब्बत का तर्जमान कहने लगे, मज़हब अहले सुन्नत का पासबान कहने लगे, आला हजरत फाजिल बरेलवी। इसीलिए एक बात और कही थी, चूंकि यहाँ मुझसे ज्यादा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मैं तो बड़ा अदना सा तालिब इल्म बराउ शरीफ अपना काम कर रहा हूँ किसी तरह ऐसे तैसे, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। मैंने कहा कि मैंने जहां तक तारीख पढ़ी है, तारीख शेर व अदब, अरबी से लेके आज की उर्दू तक, रेख्ते से लेके हिंदी तक, और जनाब फारसी वगैरह भी बहुत सारे अशार अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में भी हैं और देखा भी है, मुताला भी किया। लेकिन अल्लामा इंतजार साहब, एक जुमला मैंने कहा था जिसकी सबों ने तायीद की, मैंने कहा कि इस पूरे शेर व अदब की तारीख में आला हजरत अपनी नौयत में मुनफरिद इस तरह नजर आते हैं कि इमरुल कैस से लेकर के आज तक जितने शोराए गजल ने, शोराए कसाइद ने, शोराए रुबाइयात ने अपने अपने शेरों में, अपनी अपनी गजलियात में तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल किया। मैंने कहा एक जुमला देने जा रहा हूं, संभालना कि आज तक के शोरा अपने कलाम में उतना झूठ नहीं बोल पाए, आला हजरत ने नात में जितना सच बोल के दिखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, जश्न यौम रज़ा। ये और इसको मैं साबित भी करूंगा, जो उलमाए किराम तशरीफ रखते। मुझे याद है कि अल्लामा सईद एजाज साहब कामठवी मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कब्र पर रहमत फरमाए, बड़े अच्छे आलिम, अदीब, शायर, खतीब थे, बड़ा करम फरमाते थे। मैं छोटा था, इसके बावजूद एक जलसे में कहने लगे, मौलाना मैंने एक शेर कहा है और कमाल कर दिया।
यकीनन अल्लाह की अता से खुश होना चाहिए, कोई कोई शेर हो भी जाता है। मैंने कहा हजरत इरशाद कहने लगे कि मैं नाते सरवरे आलम सुनाने वाला हूं, मैं नाते सरवरे आलम सुनाने वाला हूं, तुम अपने ज़ौक़े समाअत को बावजू रखना। कहने लगे देखिए इतना अच्छा शेर मैंने कह दिया। मैंने कहा कामटी साहब माफ कीजिएगा, आपके शेर से मुतासिर वो होगा जिसके सामने आला हजरत का कलम नहीं होगा। शेर आपका अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप तो खाली ज़ौक़े समाअत को वजू करा रहे हैं और पूरी नात लिखने में। लेकिन आला हजरत बरेली का वाशिक़े रसूल जो रहता बरेली में था और उसका दिल बारगाह रसूल में रहता था, उसने जब नबी की नात ली, उसका एक हिस्सा नबी की साथ ली, कोई मुकम्मल अज़्म नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ तारीफ करनी चाहिए जुल्फे रसूल की, जुल्फे रसूल की कुछ तारीफ करनी चाहिए। तो जनाब आला हजरत का एहतमाम तो देखो, एहतमाम देखो। मैंने कहा लाओ कोई ऐसा दुनिया का शायर जिसने नात लिखने में ऐसा एहतमाम किया हो। पढ़े लिखों की तवज्जो चाहूंगा। आला हजरत कहते हैं कि बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़्मे सनाए जात में नहीं, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहारे हश्त कुल्ब छोटा सा इतरदान है। अगर रसूल की हम तारीफ करना चाहें उनके जुल्फ़े अतहर की, और उस जुल्फ की तारीफ के इरादे से मेरी अरूसे फिक्र सजनी चाहे, संवरनी चाहे, निखरनी चाहे, तैयारी करे, आराइश करे, ज़ेबाइश करे, तो एक दो शीशी इतर नहीं, 10-5 किलो जाफरान नहीं, 8 खुल्द की बहारें उसके सजने के लिए छोटा सा इतरदान साबित होंगी, काफी साबित नहीं होंगी। ये तसव्वुर लाओ, यही वो इश्क़ रसूल है जिसने अहमद रजा को इस्लाम यानी आलम के दिलों का धड़कन बना दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई बात नहीं है। आज तो कहेंगे क्या जरूरी है, एक ही आला हजरत हो सकते हैं। एक से एक पढ़े लिखे, अल्लाह ताला इसी पढ़ाई वालों को अकल भी दे दे। एक ही आला हजरत। हमने कहा मैं कोई जाहिल नहीं हूं, मैं तो कहता हूं एक जमाने में 2 नबी हो सकते थे जब होते थे, हजरत मूसा और हारून। तो 2 क्या 4 आला हजरत हो सकते। वो क्या कहना चाह रहा था, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा मगर मौलाना इस तस्वुर से पहले आपकी जो हवस इसके पीछे पोशीदा है उसका इलाज कीजिए और मुझे इंसाफ से बताइए, चाहे जितने आला हजरत हो, इस बढ़ती भीड़ में आज भी अगर सिर्फ आला हजरत बोला जाए और अपने ज़मीर को आप न झुठलाइए, तो बताइए कौन मुराद होता, कौन मुराद होता है। अगर आप इंसाफ ना कर सके तो थोड़ी देर के लिए देवबंद चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए साहब सुन्नियों का आला हजरत कौन। तो वो कहेगा कि तुम भूल जाओ तो भूल जाओ, हम नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी मार से आज भी हम करा रहे हैं। वो रजा के नेज़े की मार है, क्या अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि वो वार आर से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला। मैंने कहा था कि तशबीहात तो इस्तेयार, ये तो अरूसे फिक्र को सनाए जुल्फ की फिक्र हुई, तो 8 जन्नत की बहारें उसके सजने के लिए ना काफी हुई। जब नात लिखनी हुई तो कलम कैसा चाहिए। फरमाते हैं कि तूबा में, जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम है शजरे तूबा। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, अब भी आला हजरत को दिलों से निकाल पाओगे जिसने इश्क़ रसूल की ऐसी शमा जलाई हो।
तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाह, मांगू नाते नबी लिखने को रूहुल कुद्स से ऐसी शाह। खुदा की कसम पूरे घराने को नाते रसूल के रंग में रंग दिया था। जिसकी नात खानी देखो लाजवाब, हुजूर रहने मिल्लत का सारा कलाम देखो, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान का पूरा दीवान देखो, अंदाजा लग जाएगा। आला हजरत तो ये कहते हैं और उनके शहजादे मुर्शिदी सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब कहने पे आए तो जरा जज्बे नात गोई देखो। कहते हैं कि तबक पर आसमां के लिखता मैं नाते शहे बता, मुझे एक काश मिल जाता कलम जिब्रील के पर का। तबक पर आसमां के लिखता मैं नाते शहे बता, मुझे एक काश मिल जाता कलम जिब्रील के पर का। तो मैंने कहा दावा करे, इससे बहस नहीं है, मगर हर दावे की दलील होती है, हर दावे की दलील। अब तो दरवाजे नबूवत बंद है, लेकिन आज अगर कोई झूठा भी दावा करे कि हम नबी हैं माद अल्लाह, और किया ही करने वालों ने करते जा रहे हैं, मगर दरवाजा बंद है, अब वो किसी और बंद की तरफ भागे, खुल नहीं सकता। नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, आ नहीं सकता। लेकिन अगर कोई दावा करे कि मैं नबी हूं तो उससे कहा जाएगा नबी होने का दावा करने से पहले अपना एक गुलाम सिद्दीक की तरह दिखा दे, कोई गुलाम उमर की तरह दिखा दे, किसी को उस्मानो अली की तरह दिखा दे। और अगर कोई दावा करे कि मैं हुसैन हूं तो कहा जाएगा कि कोई बेटा अली अकबर की तरह दिखा दे, कोई कासिम ज़ीशान की तरह दिखा दे, भतीजा गर्दन कटाने वाला, राह हक में अपना सब कुछ लुटाने वाला। दावा जैसा करेगा उसी दलील मांगी जाएगी। अब अगर कोई दावा ये करता है जनाबे अली कि साहब मैं गौसुल आजम हूं तो कहा जाएगा मुर्दे जिला के बता दे। कोई कहे मैं ख्वाजा हूं, कहा जाएगा प्याले में सागर को बुला के बता दे। और कोई कहे मैं अहमद रजा हूं तो कहा जाएगा कोई मुफ्ती आजम दिखा दे। कोई मलकुल उलमा दिखा, कोई सदरुल शरिया दिखा, कोई मुहद्दिस आजम दिखा, कोई हुज्जतुल इस्लाम दिखा दे। अरे कोई रेहाने मिल्लत दिखा, और इस जमाने में कोई अजहरी दिखा दे, पता चल जाएगा। जिधर जाते ये कौम आला हजरत के नाम पर अकीदत की जमीन इस अंदाज में झुकाती है और ये कहती है आला हजरत आपकी मोहब्बतों का खराज हम कितना भी अदा करें, पेश करें, हक अदा नहीं होगा। और हम हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे आपके खानवादे का एहतराम इसलिए करते रहेंगे कि आपने इसके रसूल की क्षमा चलाई। तो सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं होता, दलील मांगेंगे। और हमने कहा आला हजरत बनना तो बड़ी बात है। कहोगे हम आला हजरत है, किसी ने कहा साहब 12 जिल्द नहीं है कि जिल्द फतावे रज़विया दिखा। अरे दिखाना तो बड़ी बात है, उसे कहा जाए जरा सा एक सफा पढ़ के बताओ, खुतबा ही समझा दो तो पता चल जाएगा। आज आला हजरत के मानने वाले किसी गलत राय पे नहीं, बस कि इसके रसूल की वही शायरा है जिस पे आला हजरत खुद चले और चल के उनकी ख्वाहिश थी कि जमाने को चलना सिखा दिया जाए। मैंने दावा किया था और शोरा उतना झूठ नहीं बोल पाए जितना आला हजरत ने सच बोल के दिखा दिया। सच बोल के दिखा दिया। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, हमारे शायरी की जुबान में एक इस्तिलाह होती जिसे हुस्ने तालील कहा जाता है। क्या हुस्ने तालील? अभी आप भी समझ जाएंगे, मायूस ना हो। हुस्ने तालील, हुस्ने तालील का मतलब किसी चीज की ऐसी इल्लत और वजह बयान करना
जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, लेकिन अंदाज़े बयान इतना खूबसूरत हो कि लगे कि यही वजह है। यही है हुस्न तालीम। जैसे पहले की मिसाल दे दूं ताकि आप हमसे करीब हो जाए। बुढ़ापे में बूढ़े की कमर झुक जाती है, मैं पूछता हूँ इसकी वजह, तो आप कहिएगा ज़ौफ़ है, नकाहत है, कमजोरी है, उम्र का दराज होना। लेकिन एक हुस्न तालील वाले शायर को जब ये मजमून मिला तो उसने क्या कहा जानते हैं? कहा कि कमर खमीदा नहीं बेसबब ज़ईफ़ी में, कमर खमीदा नहीं बेसबब ज़ईफ़ी में। कहा तब क्यों खमीदा है? कहा जमी तलाश रही है मजार की खातिर। मैंने कहा कि आप हुस्न तालील समझ ले तब हम आगे बढ़े। कमर खमीदा नहीं बेसबब ज़ईफ़ी में, जमी तलाश रही है मजार की खातिर। और एक दूसरे शायर ने कहा था कि शबाब हाथ से जाता रहा पता न चला, उसी को ढूंढ रहे हैं कमर झुकाए हुए। ये इल्लत नहीं है, ये हुस्न तालील है। लेकिन हुस्न तालील को नात में निभाना सिर्फ आला हजरत का हिस्सा है। वाह 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 वाह। मुझे यह कहना है, गजल में इन्होंने कोशिश की, मगर फिर भी आपको समझ में आ गया कि कहने वाला झूठ कह रहा। लेकिन वारे आला हजरत आपने नात में इस्तेमाल किया और ज़माना उसकी सच्चाइयों पे कुर्बान। चांद में दाग दिखाई पड़ता है ना, दाग। हम लोग छोटे छोटे थे तो लोग कहते थे कैसा दाग है, तो कोई कहे बुढ़िया चरखा काट रही, कोई कुछ अलग अलग स्टाइल। इल्लत क्या है सही? जब हम आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए तो बज़ुबान हुस्न तालील वजह मालूम हुई कि ये जो चांद में दाग है, आला हजरत कहते हैं कि बरके अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पर एक बार। बरके अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पर एक बार, आज तक है सीने मुँह में निशाने सोखता। आज तक है सीने मुँह में निशाने सोखता। अगर सुनना है तो लगे हाथ, एक शेर और सुन लीजिए। पहले दिन के चांद को हिलाल कहते, 14वीं के चांद को बद्र कहते। माह कामिल और माह का लफ्ज तो आम है, किसी दिन के चांद को कहिए हिलाल। हिलाल में बहुत ज्यादा जगह होती है ना। अभी चांद के मसले को लेकर भी ईद के मौके पे काफी बवाल होता है। हम लोगों को सबूत के लिए जाना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, मसले की हालत यही है कि जब तक सबूत शरई से चांद साबित न हो जाए तब तक हम सुन्नी मुसलमान ईद बोलो मनाओगे, जब तक सबूत शरई से साबित ना हो जाए। हमारे यहाँ मौलवी साहब ने फोन किया, कहा इसको मान लीजिए। मैंने कहा मौलाना फोन करके शरीयत का खून मत कीजिए, अभी लोग देख के ईद करना चाहते हैं तो अभी देखने दीजिए। बिना देखे या बिना सबूत शरई के हम ईद करने वाले नहीं। परवरदिगार आलम हमको आपको सबको मसल के आला हज़रत तक कारबंद रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, मसल के आला हज़रत पर अमल पैरा रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तो पहले दिन का चांद हिलाल कहलाता है। हिलाल के कल्ब में पूरा खाली रहता है, ढांचा काफी जगह रहती है। देखिएगा, अब आप किसी से पूछें कि उतनी जगह क्यों खाली, पहले दिन वो जगह खाली क्यों रहती है? तो पहले दिन भी चांद पतला होता है और 27वीं शब में भी बड़ा पतला होता है। रात के पिछले पहर तकरीबन उतने पतला जितना पहले दिन। रात के पिछले पहर 27वीं शब में भी उतने पतला। आला हजरत को तो एक जर्रे में इसके रसूल की झलक नजर आती थी। चाहते थे कि कायनात के जर्रा जर्रा रसूल की बारगाह में हाजिर होकर अहमद राजा की जबान में यही सलाम पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम। और अल्लाह गवाह की रब ने बड़ी मकबूलियत दी। आज हमने देखा, किसी ने दिखाया मुझे कि साहब ठीक ईद के दिन बुलंद आवाज से मदीना शरीफ में सलाम पढ़ रहे हैं। सलाम तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने कहा जरा करीब से सुनूं कौन सा सलाम। तो पूरा आलम इस्लाम पढ़ रहा था, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम।
शमए बज़्म हिदायत पर लाखों सलाम। परवरदिगार आलम उस इमाम की तुरबत पर रहमत और नूर के सावन भादो बरसा। कहना यह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने नाते रसूल में जो मंजिल आई, जो मंजिल आई, अरे खुदा की कसम अगर रंगे तगज़ुल पे आ गए तो जमाना हैरान रह गया, जमाना हैरान रह गया। जिस अंदाज में भी आला हजरत ने, मुझे तो याद है कि मैंने अपने बोर्ड के इम्तिहान में इन तमाम सनातों की मिसाल में जो लिखा था वो सिर्फ आला हजरत का शेर लिखा। लोग कहने लगे अगर कहीं वो हावी हुआ काफी जांचने वाला तो आपको फेल कर देगा। मैंने कहा वो मुझे काफी में फेल कर देगा लेकिन आला हजरत के दफ्तर में पास हो जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र हुआ कि बड़ी कामयाबी मिली। परवरदिगार आलम हमको आपको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। दोस्तों अब आ जाइए, फिर वहीं आ जाइए। ये जितने भी अकायदे अहले सुन्नत आए वो सब की तर्जमान मसल के आला हजरत, जो रसूल थे उसे ले लो। क्या क्या देते हैं? अरे हम पूछते उनसे पूछ लो कि रसूल क्या नहीं देते। हम तो उस मुफ्ती आजम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने इतना तक कह दिया था कि या रसूल अल्लाह बड़ी बड़ी चीजें तो अपनी जगह पर, लेकिन मुझे खाने का एक दाना भी मिलता है तो आपका ही सदका समझता हूं। पीने के लिए पानी का एक कतरा मिलता है तो आप ही का करम समझता हूं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। क्या क्या दिया रसूल ने? हमने कहा मैं खाने पीने की चीजें छोड़, नमाज रसूल ने दी, किबला रसूल ने दिया। कहा किबला रसूल ने दिया? हमने कहा हाँ। एक मस्जिद बनी है मस्जिद किबलतैन, तहवील किबला की दास्तान आपने भी सुनी होगी। तफसील में नहीं जाऊंगा, दूसरा पारा उठा के पढ़ लेना। सयक़ूलु सफा से यही मजमून आए। किबला बदला, हालत नमाज में नबी घूमे और नमाज ही में सहाबा भी घूम गए। अब बताओ कि वो अकीदा सही है कि नमाज में ख्याल आना बुरा है, या ये अकीदा सही है कि उनकी याद नमाज में जरूरी है? पहले हो उनकी याद की पाए जिला नमाज, कहती है अजान जो पिछले पहर की है। तुम कहते हो याद नहीं आनी चाहिए, मैं कहता हूं जिस नमाज में याद रसूल ना हो वो नमाज नमाज नहीं, वो नमाज नमाज नहीं। अरे मियां रसूल का जिक्र तो छोड़ो, हर नमाज में हम सलाम भेजते हैं, मगर नमाज में जो दुरूद पढ़ते उसमें दरूद इब्राहिमी भी तो पढ़ते। उस दुरूद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इसमें मुबारक के अलावा एक और अज़ीमुश्शान नबी का नाम आता है, हजरत इब्राहिम खलील का। मैं कहता हूं 1,24,000 कमो बेश अंबिया व रसूल नमाज के दुरूद में और किसी का जिक्र मेरे नबी के नाम के अलावा सिवाय इब्राहिम खलील के नहीं आया। ऐसा क्यों? खूबी क्या थी? खुसूसियत क्या थी? अरे हम उस रसूल की अजमत को भूलेंगे? उनका मिलाद भूलेंगे? उनका जिक्र भूलेंगे? अरे हम इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं भूल पाते कि उन्होंने काबे में मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर मेरे रसूल की मिलाद पढ़ी थी, मेरे नबी की आमद की दुआ की थी। तो बहुत बड़े मुहसिन उम्मत मोहम्मदिया का नाम हजरत इब्राहिम खलील है। इसलिए खुदा के खलील आपका हजार है एहसान, लाखों एहसान कि आपने मेरे नबी की आमद की दुआ की थी। इसलिए सरकार कयामत तक नमाज में आपका जिक्र करके उम्मत वो कर्जा चुकाती रहेगी, वो कर्जा चुकाती रहेगी। नबी का भी जिक्र, रसूल का भी जिक्र, हजरत इब्राहिम खलील का भी जिक्र, नबी की आल का भी जिक्र,
ये सब नमाज में करते। ये कहने लगे साहब इन सबका जिक्र होता। हमने कहा भैया छोड़, अपने माँ बाप का जिक्र करते फिर भी नमाज हो जाती। क्यों? दुआए मासूर पढ़ो, कहीं ना कहीं जिक्र आ ही जाता। अल्लाह मग़फ़िर ली वले वालिदैया। नमाज पढ़ने गए हो कि माँ बाप के लिए दुआ मांगे? अभी जब तक सलाम नहीं फेरे नमाजी में तुम कहते हो कि रसूल का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं जमाने भर के मोमिन अपने बाप का ख्याल करते तो नमाज हो जाती। रसूल पाक का ख्याल करने से क्यों नमाज नहीं होगी? नबी का जिक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ये आता रहता है नमाजों में। तो किबला रसूल, मैं कहना ये चाहता था कि तहवील किबला हुई। तहवील किबला में कुछ दिन के लिए सारे मुसलमान काबे के बजाय बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। किधर? बैतुल मक़दिस की जानिब। तकरीबन 17 महीने, 16 महीने कुछ दिन, जिसे मैंने एहतियात की जबान में 17 महीने का। असल में दिमाग खराब हो गया था मक्के के काफिरों का, और कहने लगे कि साहब हिजरत करके चाहे जहां चले जाएं जाने दो, लेकिन नमाज में तो रुख इधर करना ही पड़ेगा। वो रसूल काबे से बेनियाज होके कहां जाएंगे? तवज्जो करना। हिजरत करके गए हैं मदीना, मगर नमाज पढ़ेंगे तो इधर करेंगे ही। ये ख्याल था, ये वहम था, ये ख्याल फासिद था। रब ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि मुस्तफा निगाहें उधर कर लो बैतुल मक़दिस की जानिब, ताकि कुफार अपनी औकात में आ जाए। नबी ने निगाहें फेर ली, जमाने भर के मुसलमानों ने निगाहें फेर ली। तब कुफार मक्का को यकीन हो चला, ए रसूल हम नहीं जानते थे कि आप इतने अहम हैं। हम नहीं जानते थे कि आप इतने अहम हैं। हम समझते थे हमारा वक़ार, हमारा भाव, हमारी कद्र कीमत काबे की वजह से है, लेकिन तुमने नजरें फेर के जमाने को बता दिया कि हमारा भाव काबे की वजह से नहीं, निगाहे मुस्तफा की वजह से। अब सब उधर पढ़ने लगे, और जब उन लोगों का ज्यादा खराब हुआ तो इधर घूम गए। लेकिन मुझे ये कहना है कि नमाज में ये किबले का फेर फार क्यों बाद में हो जाता? नमाज में तब्दीली किबला क्यों? अरे भाई फवल्ले वजह का शतल मस्जिदिल हराम, फिरने वाली आयत नमाज में रसूल पे आई थी। जब रसूल पे आई तो सहाबा को क्या पता कि आयत आई है कि नहीं है, मगर सहाबा पता चला सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते, रसूल को देख भी रहे थे। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे थे, देख भी रहे थे। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ रहे और देख भी रहे। चुनांचे जो रसूल घूमे तो सब घूम गए। अब कुरान से इल्लत सुन लो, ईमान ताजा हो जाए। तब्दीली किबला क्यों? तहवील किबला की इल्लत कुरान से। अल्लाह फरमाता है वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। ए रसूल, हमने जो किबला तब्दील किया है वो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि जमाने को पता चल जाए कि कौन कौन रसूल की पैरवी करता है। खुदा की कसम बड़े दावे से कह रहा हूं, बड़े चैलेंज के साथ, कि नमाज में रसूल की पैरवी। नियत बांधे हैं, हो रही है नमाज, नियत बांधे हैं, कर रहे हैं खुदा की इबादत। उसमें सहाबा को आजमाया जा रहा है कि नमाज में आर्डर दे के आजमाया जा रहा है। सहाबा ने तो आर्डर सुना नहीं था, हुक्म आया था रसूल पर बशक्ले वही, मगर नबी के साथ सहाबा घूम गए। सहाबा को आजमाया जा रहा है। एक तरफ नमाज है, दूसरी तरफ रसूल है। एक तरफ नमाज, दूसरी तरफ रसूल। सहाबा ने घूम के बता दिया, पहले रसूल की तरफ रुख कर लोगे तो नमाज भी मिल जाएगी, रसूल भी मिल जाएगा। और अगर दूसरा जजमेंट लिया तो रसूल छूटे तो सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं मिल सकता। यही तो मसलके आला हजरत है कि जमाने भर को इश्क रसूल की जानिब इकट्ठा कर दिया ला करके, और सबको बताया कि साहब दिल में आग लगानी हो तो वो आग लगाओ जो जमाने में आग लगा दे, नहीं वो आग लगाओ कि जब वो आग लगा के दुनिया से जाओ और पुलसराज से गुजरो तो तुम्हारे इश्क की आग जहन्नम की आग पर भारी पड़ जाए, जहन्नम की आग पर भारी पड़ जाए। आया है रिवायतों में कि मोमिन जब गुजरेगा ना, पुलसराज से गुजरना बड़ा कठिन होगा। अल्लाह ताला सबको खैरियत से गुजारे, सबको खैरियत से गुजारे।
लेकिन खुदा का शुक्र है, रब का एहसान है कि हम उस रसूल की उम्मत में हैं कि उम्मत को जितना गुजरने की फिक्र नहीं होगी ना, उससे ज्यादा रसूल को गुजारने की फिक्र होगी, गुजारने की फिक्र होगी। रब्बे सल्लिम उम्मती। जब ये दुआ आला हजरत ने देखी तो खुश हो गए। का मोमिन मुस्दा हो, पुलसराज से डर कर नहीं, लरस कर नहीं, झिझक कर नहीं। हमने कहा आला हजरत तब कैसे गुजरे? कहा रजा पुल से अब जब रसूल का यह फरमान है तो रजा पुल से अब वस्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। उम्मते पुलसराज से गुजरेगा तो सदा आएगी। जुजिया मोमिन फैन्ना नूर का कदत फाल हबी। ये मोमिन जल्दी से गुजर जा, तेरे इश्क रिसालत की आग ने मेरी लौ को मध्यम कर दिया है, मेरी आग पर भारी पड़ गई है तेरे इश्क रसूल की आग। इसी आग को आला हजरत कहते हैं कि इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जमाना भी आज जो बरेली का गुन गाता है, ये जमाने का एहसान नहीं, उस आशिक रसूल का करम है जिसने जमाने का रुख बरेली की तरफ इसलिए मोड़ा कि बरेली के हवाले से दुनिया बगदाद होते हुए मदीना पहुंच जाए। जमाना नबी की बारगाह में पहुंच जाए। और ऐसा नहीं है आजकल के जाली शायरों की तरह कि जो कुछ कहा उसमें कुछ झूठ कुछ। हमारे एक साथ सलाम पढ़ रहे थे कि याद में आका तुम्हारी रात रो रो के गुजारी। हमने कहा रो रो के गुजारे कि सो सो के गुजारे? मैंने कहा झूठ मत बोलो, इस तरह के अशार पढ़ना रवा नहीं है जिसमें सराहतन लगे कि झूठ है। कहता रात रो रो के गुजारी। अरे अगर कौलो अमल में तजाद ना देखना हो तो चल बरेली। जो कुछ कहा सच कहा, जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर। इसलिए मेरा एतकाद कहता है कि मेरे मुर्शिद ने जो कहा था ना कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, मेरा ईमान कहता है अगर देखते तो यही निकलता, क्योंकि वो जो वही कहते थे जो सच होता। बेशक बेशक। इश्क की तारीफ जानते हो? इश्क की तारीफ अब तो ट्रेन छूट ही गई, कम से कम ये फैजान न छूटने पाए। और इंशाअल्लाह उनका करम होगा तो आराम से पहुंचेंगे भी, ये भी एतकाद है। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। इश्क की तारीफ हुजूर मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद पढ़ा रहे थे दरसगाह में, तो बड़े मूड में कभी होते तो फरमाने लगे कि मौलाना इश्क की तारीफ सुनेंगे। हमने कहा बताइए। तो इश्क की तारीफ उन्होंने आशिकी के हवाले से पेश की। कहा सुनो, आशिकी चीज भुगो बंदे जाना बूदन, आशिकी चीज भुगो बंदे जाना बूदन, दिल बदीगरा दादन वो खुद हैरान बूदन। आशिकी ये है कि महबूब का गुलाम हो जाना, दिल दूसरे को दे देना और खुद हैरान रहना, यही आशिकी है। हमने इस रोशनी में जब देखा आला हजरत को कि सरकार आप आशिक़े रसूल हैं, जमाना आपको आशिक़े रसूल कहता है। हिंदुस्तान ही नहीं इस्लामियान आलम में जहां जहां आपके जानने वाले सब आपको आशिक़े रसूल कहते। और इसकी तारीफ तो यह है कि दिल आशिक के पास ना रहे, महबूब के पास रहे। चुनांचे आला हजरत फरमाते हैं कि मामला यहां भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। जानो दिल होशो किरत, सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया। और जब चला गया तो कहा कि अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था, अभी क्या हुआ खुद आया। और जब उस दिल को तलाश करने निकले तो मिला कहां, जहां था। जहां था हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, सरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। दोस्तों तो खुलासा गुफ्तगू ये है
मैंने आयत करीमा तो बरकत के लिए पढ़ी थी, मगर उसकी रोशनी में आला हजरत और मसल के आला हजरत ये जो भी अकायद है, मसल रसूल मालिक व मुख्तार है, इसी जुज पर गुफ्तगू हो रही थी। मसला कि आला हजरत यह है कि अल्लाह की अता से रसूल मालिक के कौनैन है, हाथ में बज़ाहिर कुछ भी न दिखे मगर दौलत कौनैन उनसी हाथों में है, मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आला हजरत जिंदाबाद, जश्न यौम रज़ा पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।